नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं पुनः पहलगाम आतंकवादी हमले पर ही बात करूँगा। इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ऐसे आतंकवादी हमले हम सब जानते हैं घोर अमानुषिक कृत्य है और यह किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं है। यह एक इंसानियत पर हमला है, मानवता पर हमला है और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विश्व के मंच पर जो हमारे जो क्या बोलते हैं यूएनओ है, नेशनल यूनियन जो हमारे संगठन है, उस पर उसको भी इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे भीतर देशभक्ति की भावना और मजबूत करने की ज़रूरत है और ये देशभक्ति की भावना मजबूत जब तक नहीं होगा, समर्पित होकर, डेडिकेटेड होकर के राष्ट्रहित की भावना से लोग प्रेरित नहीं होंगे, तब तक आतंकवादियों को कमर तोड़ना मुश्किल होगा। इस आतंकवादी घटने पर हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले सरकार को मृतक के आश्रितों के प्रति मानवीय और इंसानियत के नाते उनके प्रति सर्वप्रथम हमदर्दी और सहानुभूति रखना चाहिए। और जहाँ तक सब लोगों को है, आज भारत में आक्रोश व्याप्त है इस घटना को लेकर के। सरकार भी इस घटना पर गंभीर है और निश्चित रूप से हमारा सरकार, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, विशेष रूप से अब तो जम्मू कश्मीर के सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि वहाँ की प्रशासन तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी की जनता की अपेक्षा है, इसलिए आज ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चाहिए कि मृतकों के परिवारजनों से मिल करके उन्हें आर्थिक मदद दें। जो इस दुनिया से चले गए वह एक अपूर्णीय क्षति है, उसको पुनः नहीं लाया जा सकता, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक हो सके आर्थिक मदद करके उन्हें कुछ राहत आराम दिलाया जा सकता है। उनके परिवारजनों में किसी सदस्य को एक नौकरी दी जाती जिससे उन्हें राहत आराम महसूस होता और यह एक पुण्य का काम होता। और हमदर्दी जताने का सही मतलब तो यही है, केवल शब्दों में हम बहुत गंभीर हैं, आहत हैं और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, परिवारजनों की खुशी की कामना ये सब केवल शब्द में बनावटी बातें हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो सबसे पहले मृतकों के परिवारजनों से मिल करके उन्हें आश्वासन देना चाहिए सरकार को, उनको आर्थिक मदद करना चाहिए, उनके परिवारजनों में किसी सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। यह सरकार की पहला काम होना चाहिए था। दूसरा काम यह होना चाहिए था कि आतंकवादी जो ऐसे घटना के अंजाम दिए हैं, जो इस तरह के इंसानियत पर जिन्होंने हमला किया है, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वह भारत के किसी भी कोने में छिपा पड़ा हो, किसी में खोह में छुपा हो, उसे पकड़ करके सामने लाना होगा। यही बहादुरी है, इसी में देश की बहादुरी है और भरसक सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे देश की सेना की जो संख्या है, सैन्य संख्या को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश 150 करोड़ वाला देश, जनसंख्या वाला देश है। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश में सेना जो है, थल सेना मात्र 12 लाख है, तो इसकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सैन्य संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी देश सैन्य दृष्टि से भी मजबूत होगा। आखिर इतने सारे बेरोजगार पड़े हैं, उनको सेना की नौकरी मिले तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि सेनाओं को पेमेंट देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा।
अरे आय का समान वितरण है कि पूरे प्रॉपर्टी देश का जो संपत्ति है उसका 80% हिस्सा मात्र 20% लोगों के पास है। वो 20% इतने बेबूज धन संपदा के मालिक बने हैं और चोरी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें थोड़ा सा कटौती करके सेना बहाली पर सेना पर खर्च किया जाए। और चलो मान लो अगर हमारे देश में गरीबी है, पैसा नहीं है, ह्यूमन पावर तो है, फिर ये करेगा क्या? बेरोजगार क्यों रहेगा? जो संसाधन मौजूद है उसी में गुजारा करना है, उसी में सेनाओं को पेमेंट देना है। भले ही कम सैलरी मिले कोई बात नहीं, लेकिन सैन्य संख्या तो अगर बढ़ाया जाए तो देश के लिए एक सामरिक दृष्टि से एक पावरफुल देश होगा। इतनी बड़ी संख्या आखिर ऐसे ही पड़ा है, बेकार पड़ा है, उसको यूज कर लिया जाए सेना में बहाली करके, और इस तरह से भारत एक मजबूत राष्ट्र हो सकता है। लोगों को खौफ होगा, डर होगा, कितनी बड़ी संख्या है यहाँ सेना का। और फिर ये सेना को लगा दिया जाता है इसको पकड़ने में कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों को पकड़ना है, और चप्पा चप्पा छान में लिया जाता, कहाँ भाग के जाता। तो बहादुरी इसी में है कि इस तरह के जो इतने बड़े विध्वंसकारी, इतने बड़े जो है विध्वंसकारी बोल रहे, इतने बड़े कुकृत्य अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों घटना को अंजाम देके सहजता से भाग जाते हैं। कोई सुराग नहीं मिलता, कोई पता नहीं चलता। बहादुरी इसी में है कि उसको पकड़ ले। ये सरकार की दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद विदेशों से जो आतंकवादी जहाँ जहाँ भी कैंपेनिंग विदेश में पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्कों में चल रहा है उस पर हमला की तैयारी करनी चाहिए। छद्म भेष में जैसे जैसे भी हो उसको नष्ट कर, नेटवर्क को नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ये तीसरी बात होती। पहली बात, मृतकों के परिवारजनों को सहानुभूति जताते हुए आर्थिक मदद करना, हर तरह से मदद करना। दूसरी बात, इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों को पकड़ना। तीसरी बात, जहाँ से इनको गाइडलाइन मिल रहा है, जहाँ इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ हमला करना। ये थर्ड स्टेज का काम था। पहले अपने को मजबूत करना चाहिए था, और वो पकड़ में नहीं आए, मतलब भारत में ही छिप रहे हैं, आराम से छिप रहे हैं। कहाँ छिप रहे हैं भाई? इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश में वो छिप रहे हैं। तो भारत में हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करनी होगी। अब देश के गद्दारों को पहले नष्ट करना होगा। पहले जो देश में छिपे हुए जो देशद्रोही हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उसको पहचान करके उस पर कार्रवाई करनी होगी। भीतर से राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाना होगा और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना होगा। सरकार को प्राथमिकता में यह शामिल होना चाहिए इस घटना को लेकर के कि मृतकों के परिवारजनों को हर हाल में उसके इस दुख के घड़ी में उनके लिए कुछ काम करें, और कर करके उनको दुख को कम करें। और फिर शब्दों में केवल संवेदना व्यक्त करने से कुछ काम नहीं होता। सबसे पहले उनके परिवार वालों से मिल करके उनको आर्थिक मदद करें, उनके दुख को कम करें। ये प्राथमिकता में शामिल होनी चाहिए। सरकार का यह पहला नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। और फिर ऐसे झूठी झूठी बातें, राजनीतिक बयानबाजी कुछ नेता लोग करते हैं, थोड़ा बहुत सामाजिक अच्छे कर्म करके उसका राजनीतिक सामाजिक फायदा उठाना चाहते हैं, उसको लोगों के सामने प्रचार करते हैं, मीडिया में लाते हैं, सोशल मीडिया में लाते हैं, देखिए मैं ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कोई अच्छा काम किए हैं, इंसानियत का काम किए हैं, मानवता के काम किए हैं, किसी के लिए सहानुभूति दिखाए हैं, किसी का मदद किए हैं, तो यह प्रेम बस किए हैं, फिर उसको जब जाहिर करने की क्या ज़रूरत है? और फिर जिसके लिए कुछ किए हैं उससे कोई बदले में पाने की अपेक्षा रखने की क्या ज़रूरत है? और उसको एहसानमंद बनने के लिए प्रेरित करने की क्या ज़रूरत है? ये सब बकवास है। ये सब कहीं ना कहीं भीतर की मलिन मानसिकता को सूचित करता है, प्रकट करता है, और हमारे कहीं ना कहीं घटिया राजनीतिक या फिर कुछ घटिया स्वार्थ की पूर्ति की भावना को दर्शाता है कि छोटा सा कोई काम कर दे समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए, किसी व्यक्ति और संस्था किसी के लिए भी, उससे फिर कुछ बड़ा उम्मीद रखें, उसको एहसानमंद होने का उम्मीद रखें कि मेरा एहसानमंद हो, और फिर इसको सोशल मीडिया में दिखा करके उसका हम फायदा लेना चाहें।
ये सब हमारी मलिन मानसिकता और घटिया उद्देश्य के पूर्ति हेतु किया गया एक पहल का सूचक द्योतक है और यह हमारी ऐसी मानसिकता को प्रकट करता है। तो देश हित में सबसे पहले सरकार को मृतक के परिवारजनों को मिल करके उसको आर्थिक मदद करना चाहिए, और दूसरा आतंकवादी हमला को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को हर हाल में दबोच लेना चाहिए। यही बहादुरी है। इस दृष्टि से हमें सबसे पहले इसके लिए मजबूत करना होगा, सैन्य संख्या बढ़ानी होगी, सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत करना होगा, तब जाकर के आतंकवादी डरेंगे। और फिर उसके बाद जो विदेशों में बैठे उनके आका हैं, उनका संगठन है, जहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको चिन्हित करके विदेशी कूटनीति के सहारे और विदेशों से मदद ले करके उसको हर हाल में खत्म करना, दूसरे देशों से मदद ले करके, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनसे मदद ले करके, जो हमारे मित्र हैं, उसको हर हाल में भी उसको नेस्तानाबूद करने की ज़रूरत है, जो विदेशों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आतंकवादी। तो आज मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।